Good morning, students. So let's start our today's maths class. Today we start with exercise 3.6. So first question is find the LCM. LCM मतलब क्या था? Least common multiple of the following numbers by common multiple numbers. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और इस एलसीएम के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे। फर्स्ट था कॉमन मल्टीपल मेथड। तो इसमें क्या था, अब हमारे पास हम इन सब के क्या निकालेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे। उनमें से जो कॉमन होगा उससे क्या निकालेंगे, हम लीस्ट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड के लिए करते हैं हम। सेकंड में क्या है, अब हमारे पास 15 और 20। तो हमने मल्टीपल निकालने हैं 15 के। मल्टीपल मतलब क्या होता है, हम उसको 1 से 2 से 3 से अप टू सो ऑन हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो सब क्या होते हैं उसके मल्टीपल। तो 15 को 1 से करा 15, 2 से करा 30, देन 3 से करा 45, 45 देन 60, देन 75 एंड देन 90, देन 105 एंड अप टू सो ऑन। हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अगर इनकेस हमारे पास यहाँ पे 20 तक कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। सो मल्टीपल ऑफ 20, एटलीस्ट 2 कॉमन हम निकालने की कोशिश करते हैं। सो 20, 40, देन 60, 80, देन 100 एंड देन 120। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं हम। कॉमन क्या है हमारे पास, इनमें से कोई नहीं है, 60 कॉमन है। एंड इसके अलावा तो हमें एक और कॉमन निकालना है। तो हमारे पास पता है हमें 15, 8 जब 120 होता है तो 2 कॉमन हो गए। और अप टू सोन ये डॉट लगा रहे, इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल्स आगे भी है। ठीक है, सो कॉमन नंबर क्या हो गए यहाँ पे, कॉमन आ गए अब हमारे पास 60 एंड 120। ठीक है, सो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों में। सो लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, इन दोनों में छोटा क्या है 60, तो एलसीएम इज 60। ठीक है, नेक्स्ट 6 पार्ट करते हैं हम। 6 में क्या है हमारे पास, हमें इन सबके मल्टीपल्स निकालने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 को अगर हम करेंगे 7, 14, then 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, then 35, then 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 7 जा 70 एंड अगर आगे रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, नाउ मल्टीपल ऑफ 14। तो 14 को हम लिखेंगे 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 98, देन 112। 112 के बाद अगर आगे रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 28। 3 नंबर्स थे यहाँ पे हमारे पास, तो हम हर किसी का मल्टीपल निकालेंगे। यहाँ 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 28 4, 28 3 जा 3 2 3 2 जा एंड 84, 28 4 112 एंड अप टू सो ऑन। अगर हम एक्सटेंड करते हैं, अब यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन क्या है, 14 कॉमन है, लेकिन 14 यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है। देन 21 तो है ही नहीं, 28 एंड 28 फर्स्ट कॉमन। सो कॉमन हो गया अब हमारे पास एक नंबर हो गया 28 एंड देन सेकंड क्या हो गया यहाँ पे, उसके बाद कौन सा 42 लेकिन यहाँ नहीं है। देन 56 एंड 56, तो ये भी हो गया अब हमारे पास कॉमन। तो एलसीएम क्या हो गया, अब कॉमन के लिए भी हम आगे डैश लगाएंगे क्योंकि यहाँ कॉमन भी और बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया अब हमारे पास 28। ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट्स करने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं एंड देन उनके कॉमन। और कहाँ तक मल्टीपल्स लेने हैं, जहाँ तक रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ तक अब हमें कॉमन ना मिल जाए वहाँ तक हम इनके मल्टीपल्स लिखते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होता है, ऐसे करके। अब क्या करना होता है, अब हमें सबसे पहले इनमें से सेकेंड पार्ट करते हैं हम इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
सेकंड में हमारे पास तीनों वैल्यूज, तीनों के लिए अलग से निकालते हैं हम। 12 के लिए हमारे पास करा 2, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, 2 6 जा होता है 12, देन 2 से अगेन 2 3 जा होता है 6, देन 3 से ही होगा सिर्फ डिवाइड। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो मतलब फैक्टर्स ही निकालने हैं यहाँ पे। 48 को करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डिजिट इज 8, देन डिविजिबल बाय 2, सो 2 से डिवाइड करा हमने, हमारे पास आया 24, अगेन 24 इज डिविजिबल बाय 2, सो आंसर इज 12। नाउ 2 की टेबल में 12 आता है, नाउ 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। 60 को अगर हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डिजिट इज 0, सो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करा हमारे पास आंसर आया 30। नाउ ये दिस विल अगेन डिविजिबल बाय 2, देन आंसर इज 15। अब ये किससे होगा, 3 से, सो 3 से आंसर आया 5, एंड 5 से अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। अब हम इन सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स बने अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। 48 के हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 है एंड देन 3, और इसके बाद 60 के कितने हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें से देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। 2 दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, तीनों में कॉमन है, तो इसको हमने 1 टाइम लिख दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 अगेन, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम। देन आगे और कोई कॉमन नहीं दिख रहा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ 3 भी है, ये देखो 3 ये नंबर, और यहाँ पे ये भी है, ठीक है। सो 3 इन सब में कॉमन है, सो मल्टीप्लाई विथ 3। अब हम क्या देखते हैं कि कॉमन हो कोई 2 नंबर ऊपर या नीचे ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 2 साथ साथ में है, तो हम इसको कॉमन नहीं मान सकते। अगर ये इधर होता 2 और इधर ऐसे होता तो कॉमन ले सकते थे, या एक नीचे 2 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इनमें से और कोई कॉमन नहीं तो इनको एज इट इज लिख देते हैं। अब इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 10, 240 आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हमने यहाँ 3 पार्ट्स के लिए कर लिया, यहाँ पे कितने हैं 4, तो 4 के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 पार्ट के लिए करते हैं हम। 90 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 45। अब ये 3 से डिविजिबल है, सो 3 15 हो जाएगा। अब 15 भी 3 से डिविजिबल है तो 5, और ये सीधा 5 से ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 150, लास्ट डिजिट इज 0, सो डिविजिबल बाय 2, 2 से हमने डिवाइड करा, आंसर इज 75। देन 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इज 5, तो 3 से डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया 25, और 25 हमें पता है 5 5 जा 25 होता है, तो आंसर आ गया अब हमारे पास 10। नाउ नेक्स्ट इज 200, सो 200 को हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डिजिट इज 0, सो डिविजिबल बाय 2, सो 200 हो गया। देन लास्ट डिजिट इज 0, देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आया 25। देन अब ये 2 से तो होगा नहीं, सिर्फ 5 से होगा, 5 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। नेक्स्ट है 300, सो लास्ट डिजिट इज 0, देन डिवाइड करा 2 से, नाउ अगेन लास्ट डिजिट इज 0, सो अगेन डिविजिबल बाय 2, सो 2 से डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया 75। अब 75 हमने यहाँ पे देखो 150 करा था, तो सीधा यहाँ से देख के हम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कर भी सकते हैं इसको, 5 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। सभी के अब हमारे पास फैक्टर आ गए, हम यहाँ पे अलग से फैक्टर लिख देते हैं इनके। 90 के अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 5। नाउ 150 के कितने हैं अब हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद 5। नाउ आगे 200 के अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एंड 300 के कितने हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो चारों में अब कॉमन हो हमारे पास, ठीक है। तो चारों में अब हमारे पास क्या है, ये एक तो ये है 2, ठीक है। देन
5 भी, 3 देखते हैं पहले हम, 3 इसमें नहीं है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, देन 5। ठीक है, ये चारों में कॉमन है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखेंगे 4 नंबर है तो अब हम देखेंगे कि 3 जिनमें कॉमन हो। ठीक है, 3 नंबर मतलब कि 3 लाइन्स में एक नंबर जो कॉमन हो। ठीक है, 4 लाइन्स में तो हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ देखो 2 और ऊपर नहीं है तो अभी नहीं लेंगे। 3 एंड 3 नंबर 3 लाइन्स में हो गया कॉमन, देन एक 3 ये तो कंसिडर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट 5 एंड 5, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम लेंगे जो 2 लाइन्स में कॉमन हो। सो 2 ये है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर है? यहाँ देखो, पहले हम उनको सर्कल कर लेते हैं जो हम ले चुके हैं। ये हो गया है, 5 भी हो चुका है। ठीक है, ये जो 5 है ये 3 लाइन्स में हम कंसिडर कर चुके हैं, और ये जो 3 था ये दोनों और एक ये। ठीक है, हो गया 3। अब हमारे पास क्या रहता है, ये 2 है तो इन दोनों को एक साथ लेंगे क्योंकि 3 वाली लाइन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके अलावा क्या बचा, सिर्फ 2 और 3, तो इनको भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया अब हमारे पास? सो आंसर इज 1800। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। सेम ऐसे ही करना है कि एलसीएम निकालना है, पहले उनका सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, 4 टर्म्स वाले में पहले 4 वाले कॉमन लेते हैं, देन 3 एंड देन 2, और 3 वाले में क्या करते हैं, पहले 3 देन 2। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।